रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांस क्वांटिटी सर्वेइंग। ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है CT 303। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ना है और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ ब्रिज एंड वाटर टैंक। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लॉकडाउन से पहले हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में कुछ पढ़ा था। उसमें हमने ब्रिज के बारे में पढ़ा था। थोड़ा बहुत वो मैं आपको दोबारा से रिपीट करवाता हूँ कि ब्रिज या पुल कहाँ पर बनाए जाते हैं। ब्रिज जो है वो आबी गुज़रगाह के ऊपर से एक रास्ते को दूसरे यानी कि ऊपर से गुजारने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम ब्रिज का नाम दिया गया है। ठीक है। ब्रिज में फिर 2 इकसाम है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो 6 मीटर से कम का बनाया जाता है उसको हमने पुली का नाम दिया था, और जो 6 मीटर से बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हमने पुल का नाम दिया था। ये आबी गुज़रगाह, चाहे वो नदी हो दरिया हो, उसके ऊपर से हमने अपने रास्ते को गुजारना होता है, इसलिए उस स्ट्रक्चर वहाँ पर हमने ब्रिज को तामीर करना होता है। ठीक है। ब्रिज में बहुत सी हमने हिस्सों के बारे में, ब्रिज के 2 हिस्से हमने पढ़े थे, वो था सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था ऐसा स्ट्रक्चर जो पुल के बुनियाद से लेकर पुल की सड़क से नीचे जो हिस्सा होता है उसको हमने सब स्ट्रक्चर का नाम दिया था। इसमें अपार्टमेंट भी आ गई है, पियर्स भी आ गई है, ठीक है, और इसमें फाउंडेशन वगैरह भी आ गई है आपकी। सुपर स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि सुपर स्ट्रक्चर उस हिस्से को कहा जाता है जिसमें ट्रैफिक यानी कि गुज़रती हो, यानी कि ट्रैफिक इस्तेमाल करती हो। उसमें ब्रिज की स्लैब भी आ जाती है, उसके पैरापिट भी आ जाते हैं, उसके रेलिंग वगैरह भी आ जाती है। जहाँ ट्रैफिक सड़क को इस्तेमाल करती है उसको हमने सुपर स्ट्रक्चर का नाम दिया था। ठीक है। तो उसके बाद हमने पुलियों की इकसाम के बारे में पढ़ा था। पुलियाँ 4 इकसाम की होती हैं। ठीक है। उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। अब हमारे पास आता है कि हमने अब किसी भी ब्रिज को हमने उसमें क्या करना है, उसका एस्टीमेट लगाना है। ठीक है। एस्टीमेट लगाने के लिए हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 2.1 है जिसको हमने एस्टीमेट लगाना है। ठीक है। अब इसमें आपको बताया गया है इस सवाल में कि दी गई ड्राइंग के मुताबिक मंदरजा ज़ेर मिकदारें मालूम करनी है। कौन कौन सी मिकदारें हमने मालूम करनी है इसमें ब्रिज की? वो कहता है अर्थवर्क करना है आपने, यानी कि अर्थवर्क यानी कि मिट्टी का काम करना है हमने, क्वांटिटी वर्क कंक्रीट वर्क कंक्रीट का काम करना है हमने, और ब्रिक वर्क ईंटों की चुनाई का काम करना है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक अपार्टमेंट और विंग वाल का बना हुआ है। अपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब पुल की तामीर की जाती है तो जहाँ से पुल को शुरू किया जाता है और जहाँ पर पुल को ख़त्म होता है वहाँ पर अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। उनके दरमियान में आपने देखे हैं कि पियर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अमूदी सहारे होते हैं। ठीक है। जहाँ से पुल शुरू किया जाता है वहाँ पर ये एक दीवार बनाई जाती है, दीवार के साथ तिरछी विंग वाल बनाई जाती हैं। ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको स्केच बना के दिखाना चाहूँ तो आप देखें, ये आपके पास रोड आ रहा है, रोड से आपने पुल के ऊपर जाना है। ठीक है। पुल के ऊपर से फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक दीवार होती है, फिर यहाँ पर आपके ये पियर्स शुरू हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम पियर्स। ठीक है। ये दरमियान में ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये अपार्टमेंट कहलाती है। ठीक है। इसके साथ ये तिरछी दीवारें नज़र आती हैं आपको, क्योंकि आप जब ब्रिज स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं कि तिरछी दीवारें आपको नज़र आती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास विंग वाल कहलाती हैं। ठीक है। तो इसमें हमने देखे एक अपार्टमेंट और 2 विंग वाल इस्तेमाल की जाती हैं, और जब हम फ्लाई ओवर को इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से फ्लाई ओवर को इस्तेमाल करते हैं ऊपर की जानिब। ठीक है। तो ये उसका प्लान बना हुआ है कि ये अपार्टमेंट है और ये आपके पास विंग वाल है। अपार्टमेंट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 20 फुट का।
ठीक है। और विंग वॉल यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, और यहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। ये आपके पास 6 फीट है, ठीक है। तो आपके पास ये 2 विंग वॉल बनाई जाती हैं, एक अपार्टमेंट के साथ 2 विंग वॉल होती हैं, ठीक है। अगर आप दोनों अपार्टमेंट का एस्टीमेट लगाना चाहेंगे तो उसमें फिर आपके पास कितनी विंग वॉल आ जाएंगी, 4 विंग वॉल आ जाएंगी और 2 अपार्टमेंट आ जाएंगे आपके पास, ठीक हो गया। तो अभी हमें उसने बस यही कहा है कि एक अपार्टमेंट है और 2 विंग वॉल हैं, तो इनका आपने क्या करना है, एस्टीमेट मालूम करना है। और इसके साथ देखें ये आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको काट कर अगर हम देखते हैं तो हमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास नीचे कंक्रीट वर्क किया गया है और ऊपर ब्रिक वर्क किया गया है। ये जो सैम्बल आपको नज़र आ रहे हैं, इन सैम्बल्स का कहा जाता है कि ये आपको ब्रिक वर्क के तौर पर जाहिर करेगा, ठीक है। कंक्रीट का आपके पास है कि कंक्रीट में आपको कंक्रीट के दाने से यानी कि कंक्रीट नज़र आती है, इसलिए उसको हम कंक्रीट वर्क कहते हैं, ठीक है। अब इन स्टेप की लंबाई यानी कि एक्स सेक्शन में यानी कि क्रॉस सेक्शन में आपको मैंने बताया था कि इसमें किसी भी सेक्शन यानी कि प्लान की उसके अंदर उसकी पैमाइश जो है, एक तो चौड़ाई नज़र आती है और दूसरी उस स्ट्रक्चर की हाइट नज़र आती है यानी कि ऊंचाई नज़र आती है, ठीक है। तो अब इसके लिहाज से हमने पहले काम करना है कि पहले तो हमने इसके स्टेप बनाने हैं, क्योंकि देखें अपार्टमेंट जो है आप इसको यहाँ से मुकम्मल लेंगे, ठीक है, यहाँ से भी मुकम्मल और यहाँ से भी मुकम्मल। अब जब आप यहाँ से मुकम्मल लेंगे इसको तो अब ये 20 फुट का नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए इसकी चौड़ाई जो है, विंग वॉल की चौड़ाई वो आपके पास 2 फुट है, ठीक है। ये लंबाई कहलाती है और ऊंचाई यहाँ से मिलेगी क्योंकि इसका अपार्टमेंट का और विंग वॉल का क्रॉस सेक्शन एक है। जो इसकी चौड़ाई है वो विंग वॉल की चौड़ाई है, जो इसकी ऊंचाई है हर स्टेप की, वो हर स्टेप की ऊंचाई इसकी भी है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले तो अपार्टमेंट की एक्सीवेशन करनी है, तो उसके लिए पहले उसको हमने देखना है कि कितनी लंबाई में हमें उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। अब देखिए 20 फुट है आपका इस एज से लेकर इस एज तक, लेकिन जब हम अपार्टमेंट को यहाँ से देखेंगे तो इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा और लंबाई कितनी बन जाएगी, 2 फुट आपने यहाँ से इसको शामिल करना है और 2 फुट यहाँ से शामिल करना है। तो 2 और 2 4 और 4 और 20 24, यानी कि आपके पास अपार्टमेंट की 24 फुट लंबाई बनेगी, ठीक है। वो हम इसको देख लेंगे, ठीक हो गया। ये 24 फुट आपकी ग्राउंड लेवल से ऊपर की लंबाई है, लेकिन जब आप इसकी एक्सीवेशन करेंगे तो आपको ऑफसेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर चौड़ाई 2 फुट की है तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 3 फुट। तो जब 3 फुट की यहाँ पर चौड़ाई नज़र आ रही है तो इन दोनों में आपने देखना है कि कितना फ़र्क आया है। आपको खुद ब खुद नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2 फुट चौड़ाई है तो यहाँ पर 3 फुट है, तो 3 में से अगर हम 2 को निकालते हैं तो हमारे पास 1 फुट का फ़र्क आता है। तो हमने ऑफसेट देखें आपके दोनों तरफ हैं, तो वो फ़र्क आपका बराबर तकसीम हो जाएगा, 6 इंच यहाँ पर और 6 इंच यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो चारों तरफ ऑफसेट बढ़ना है वो 6 इंच का आना है, ठीक है। तो अब मैं 6 इंच का ऑफसेट बढ़ा रहा हूँ ताकि हमें लंबाई पता लग सके, क्योंकि हमने एक्सीवेशन करनी है। एक्सीवेशन के लिए फिर हमें खुदाई के लिए लंबाई की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैं ये चारों तरफ ऑफसेट बढ़ा रहा हूँ ताकि हमें परफेक्ट उसकी लंबाई मालूम हो सके, ठीक है। अब देखिए चारों तरफ मैंने 6 इंच का ऑफसेट बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं किसकी लंबाई बढ़ेगी और किसकी लंबाई कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास आता है 24 फुट है, तो 24 फुट में हमने यहाँ से देखें ऑफसेट कितना बढ़ाया है, 6 इंच का, ठीक है। और इधर से हमने कितना बढ़ाया है, 6 इंच का। तो 6 इंच यहाँ से और 6 इंच यहाँ से अगर हम लंबाई में शामिल करेंगे तो हमारे पास लंबाई बन जाएगी इसकी ज़्यादा। तो कितना, 6 इंच इधर से और 6 इंच इधर से, तो ये बन गया हमारे पास 1 फुट, ठीक है। 1 फुट जब हम 24 में जमा करेंगे तो 24 में जमा करने से हमारे पास यहाँ की लंबाई बन जाएगी 25 फुट, ठीक है, इस ऑफसेट तक जो हमने ऑफसेट बढ़ाया है।
ठीक है। उसके बाद विंग वाल की देखते हैं जी, विंग वाल भी तो यहाँ से बढ़ी है, ठीक है, लेकिन विंग वाल की लंबाई बढ़ी तो है लेकिन लंबाई कम भी हुई है। विंग वाल की लंबाई कैसे कम हुई है कि देखें, जब हम अपार्टमेंट की खुदाई करेंगे इस स्टेप पर 25 फुट पर, तो भाई इस तरह लंबाई में आपने इसकी कटिंग करनी है ना, इस तरह खुदाई करेंगे आप, यहाँ से भी और यहाँ से भी लंबाई में करेंगे ना कटिंग उसकी। जब आप लंबाई में कटिंग करेंगे तो इतना ऑफसेट तो आपने पहले अपार्टमेंट में काट दिया है ना इसको, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से विंग वाल क्या हो गई है, कम हो गई है। कितनी कम हुई है, ये ऑफसेट कितने का था, 6 इंच का, ठीक है। जब ये 6 इंच का ऑफसेट था तो यहाँ से जब विंग वाल कटेगी तो उतनी नीचे से भी तो बढ़ रही है, इसलिए विंग वाल की जो लंबाई है वो कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद देखें, हमने ये एक ऑफसेट किया है 3 फुट वाला। अब 3 फुट से हमारे पास एक और ऑफसेट आ रहा है, वो है कंक्रीट का, वो यहाँ पर उसकी चौड़ाई बन जाती है 4 फुट, ठीक है। अब यहाँ पर 4 फुट है और यहाँ पर 3 फुट है, तो अब 4 और 3 में फ़र्क आ जाता है फिर 1 फुट का। तो 1 फुट में आपने देखना है कि हमने बराबर बराबर फिर ऑफसेट को बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 6 इंच का फ़र्क आ रहा है आपके पास, तो हमने ये 6 इंच को इसमें शामिल करना है, ठीक है। अब एक और ऑफसेट बढ़ेगा आपका, वो भी 6 इंच का बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दूसरा जो ऑफसेट है ये भी 6 इंच का है, ठीक है। अब इसमें हमने 6 इंच यहाँ से शामिल करना है और 6 इंच यहाँ से शामिल करना है, तो अब हमारे पास दोबारा से 1 फुट का इसमें इजाफा हो रहा है, इजाफा है। तो अब 25 फुट में हमने 1 फुट को शामिल करना है, तो ये हमारे पास उसकी लंबाई बन जाएगी 26 फुट, ठीक हो गया। अब जब 26 फुट हो गया है तो विंग वाल को फिर देखना है हमने कि विंग वाल की लंबाई बढ़ी है या कम हुई है, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर भी विंग वाल की लंबाई कांस्टेंट ही रहेगी, 6 फुट ही रहेगी, क्योंकि जब हम इस स्टेप पर अपार्टमेंट की खुदाई करेंगे तो उसमें उसकी क्या हो जाएगी, विंग वाल 6 इंच और शामिल हो रही है, ठीक है। जितनी शामिल हो रही है उतनी नीचे भी तो आपकी बढ़ रही है ना, इसलिए वो ऑफसेट आपका क्या हो जाएगा, यानी कि विंग वाल की लंबाई जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए विंग वाल की लंबाई में इजाफा नहीं होगा। अब मैंने आपको अपार्टमेंट की हर स्टेप की लंबाइयाँ शो कर दी हैं और विंग वाल को भी शो कर दिया। अब जब हम इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे तो लंबाइयाँ हमने यहाँ से लेनी है और उसकी चौड़ाई और ऊंचाइयाँ हमने यहाँ से लेते हुए इन स्टेप के हमने क्वांटिटी को मालूम करना है, ठीक हो। देखें, अब मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, अब हमने इनकी क्वांटिटी मालूम करनी है, उसके लिए फिर हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के लिए हमारे पास वो है, पहले हमने लिखना होता है सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने कौन कौन सी एटम्स मालूम करनी है, हमने वो मालूम करना। नंबर्स में आता है कि कौन सा काम हम कर रहे हैं और उसकी कितनी क्वांटिटी है, यानी कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी लेंथ हमने मालूम करनी है, उसकी विड्थ हमने मालूम करनी है, हाइट, फिर हमने उसकी निकालनी है क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि एक होता है टेबल में रिमार्क्स। रिमार्क्स होता है कि अगर आपको किसी लेंथ की या विड्थ की समझ नहीं आ रही होती है तो उसको हम इसमें डिटेल के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहले उसने हमें कहा है कि अर्थवर्क का काम हमने करना है, यानी कि मिट्टी का काम करना है, तो हमने दोनों चीज़ों की अर्थवर्क करना है, अपार्टमेंट का भी करना है और विंग वाल का भी करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा अर्थवर्क, ठीक है। अर्थवर्क का हमें दूसरा नाम भी पता है, उसको हम कहते हैं एक्सीवेशन, ठीक है। एक्सीवेशन कह दें या अर्थवर्क कह दें, एक ही बात है। अब अर्थवर्क में हमारे पास आता है नंबर 1 पर अपार्टमेंट।
सबसे पहले हमने अपार्टमेंट की एक्सीवेशन करनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास अपार्टमेंट की तादाद कितनी है, हमने सिर्फ एक ही अपार्टमेंट बनाना है और वो यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे नंबर्स में आ जाएगा कि एक अपार्टमेंट की हमने क्वांटिटी मालूम करनी है। अब अपार्टमेंट की क्वांटिटी मालूम करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें इतनी एक्सीवेशन करनी पड़ेगी ताकि हम उसको फाउंडेशन बना सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इस स्टेप पर हमारे पास अपार्टमेंट की लंबाई आई थी 26 फुट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसको 26 फुट लिखना है। ठीक है, जो भी क्वांटिटी अगर इंचों में है उसको हमने फुटों में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास लंबाई 26 फुट हो गई। अब चौड़ाई को हमने यहाँ से देखना है, क्योंकि यहाँ तक हम खुदाई यानी कि यहाँ से तक चौड़ाई में खुदाई करेंगे तो हमारे पास स्टेप बनेंगे ना, तो इसलिए लंबाई के बाद हमारे पास चौड़ाई आती है 4 फुट। ठीक है, तो ये 4 फुट हमारे पास उसकी लंबाई आ गई। आपको पता है कि एक्सीवेशन हम जब करते हैं तो ग्राउंड लेवल से करते हैं, और ग्राउंड लेवल हम कहते हैं ज़मीन के लेवल को। ठीक है, ज़मीन का लेवल आपका यहाँ पर है ग्राउंड लेवल, यहाँ से हमने खुदाई करनी है और नीचे तक जाना है हमने। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसकी ऊंचाइयाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, 1 फुट, 2 फुट और 2 फुट। ठीक है, तो ये 5 फुट बनता है। हम यहाँ पर इसको 5 फुट हाइट इसकी लिख देंगे। ठीक है, अब जब हमने इसकी क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी एक्सीवेशन करनी है, तो हमने इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम अब इन चारों को ज़रब देते हैं, 26 फुट ज़रब 4 फुट ज़रब 5 फुट। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है। इसको ज़रब दिया मैंने 1 से, तो वही बनेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से वही कीमत आती है आपके पास। तो यहाँ पर क्वांटिटी मैं लिख रहा हूँ मैं 520 फीट क्यूब हमने मिट्टी का काम करना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आती है एक्सीवेशन विंग वाल की। विंग वाल हमारे पास तादाद में है 2, क्योंकि अपार्टमेंट के इस किनारे पर भी विंग वाल होती है और इस किनारे पर भी विंग वाल होती है। ठीक है, तो विंग वाल लेने के लिए उसकी लंबाई मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उसकी लंबाई में कमी पेशी हो रही थी लेकिन वो पूरी हो गई, इसलिए इसकी लंबाई हमारे पास 6 फुट। चौड़ाई वही क्रॉस सेक्शन है हमारे पास जो अपार्टमेंट का था, इसलिए उसकी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी हमारे पास 4 फुट। ठीक है, अब इसकी भी हमने खुदाई करनी है, खुदाई भी हम इसकी ग्राउंड लेवल से करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास उसकी ऊंचाई बनेगी 5 फुट। तो अब हमने इसको भी 5 फुट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब विंग वाल 2 हैं तो 2 लिखा है मैंने, फिर 6 लिख दिया हमने, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, तो ये हमारे पास उसकी टोटल जो है हमारे पास बनी है 240 फीट क्यूब। ठीक है, अब ये दोनों काम अपार्टमेंट का भी और विंग वाल का भी किस चीज़ का था, अर्थवर्क का था, मिट्टी का काम था, इसलिए हम इन दोनों की क्वांटिटी को क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो 520 जमा 240। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 760 फीट क्यूब हमने एक्सीवेशन करनी थी। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा है कि कंक्रीट वर्क करना है हमने नंबर 2 पर, तो कंक्रीट वर्क हमारे पास आता है ठीक है, मिट्टी का काम, तो इधर कंक्रीट वर्क रेशो भी लिखी है, आपको मैंने बताया था जहाँ पर रेशो लिखी होती है आप उसके साथ उस रेशो को भी मेंशन करें ताकि पता लग सके कि आप किस स्टेप पर काम कर रहे हैं और किस कंक्रीट का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक्सीवेशन के बाद कंक्रीट वर्क का काम करेंगे। सबसे पहले हमने काम करना है अपार्टमेंट का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जितनी एक्सीवेशन होती है तकरीबन उतनी ही कंक्रीट होती है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है, एक्सीवेशन में ग्राउंड लेवल से खुदाई ली जाती है और जबकि कंक्रीट वर्क में सिर्फ कंक्रीट वाले हिस्से की हाइट ली जाती है, इसलिए उसमें सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी लंबाई और चौड़ाई सेम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंक्रीट वर्क जो काम करना है वो अपार्टमेंट का काम करना है हमने। ठीक है, अपार्टमेंट हमारे पास एक है, अब इतनी लेयर में यानी कि कंक्रीट को हमने बिछाना है मुकम्मल। ठीक है, तो मुकम्मल जब बिछाएंगे तो उसमें हमारे पास लंबाई आती है 26 फुट।
ठीक है। अब चौड़ाई आपके सामने नज़र आ रही है कंक्रीट की, कितनी कर रहे हैं हम, 4 फुट, तो इसलिए हमारे पास ये 4 फुट आ जाएगा। अब उसकी कंक्रीट की ऊंचाई कितनी रखनी है हमने, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 फुट, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 फुट लिखेंगे। ठीक है। अब इन चारों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ताकि उसकी क्वांटिटी को भी हम मालूम कर सकें। ठीक है। 26 ज़रब 4 और ज़रब 2 फुट। ठीक है। 1 से ज़रब दिया मैंने, तो ये 208 फीट क्यूब आपके पास उसकी क्वांटिटी बन गई। ठीक है। अब हमने कंक्रीट वर्क करना है विंग वॉल का, तो विंग वॉल हमारे पास 2 हैं। ठीक है। लंबाई इसकी 6 फुट ही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी जो कम ज़्यादा हो रही थी वो हमने उसी में मालूम कर ली, तो लंबाई 6 हो गई। चौड़ाई उसकी हमने यही रखनी है, 4 है। अब कंक्रीट वर्क कर रहे हैं विंग वॉल में भी, तो उसकी 2 फुट उसकी ऊंचाई हो जाएगी आपके पास। ठीक है। अब हमने इन चारों को ज़रब देनी है, 2 ज़रब 6 ज़रब 4 ज़रब 2। ठीक है। तो ये 96 फीट क्यूब हमने कंक्रीट का काम कर लिया। अब ये भी दोनों में कंक्रीट का काम था, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 208 यानी कि 208 जमा 96। ठीक है। ये आपके पास बन गया 304 फीट क्यूब का हमने काम कर लिया। ठीक है। अब आप पहले भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर जी ये कंक्रीट का काम तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें हमने निकालनी होती है सीमेंट, रेत, बजरी, ये कितने कितने हमारे क्वांटिटी में लगेगी। तो मैंने आपको बताया था इस स्टेप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं बता सका। मैं अब नेक्स्ट में आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा कि जितनी कंक्रीट इस्तेमाल हो रही है इसमें सीमेंट, रेत और बजरी कितनी कितनी आपकी इस्तेमाल होगी, वो हमने मालूम करना है इसमें। ठीक है। अब आखिरी पॉइंट है हमारे पास ब्रिक वर्क का। तो ब्रिक वर्क में हमने काम करना है, अब ब्रिक वर्क में हमने जाना है मुकम्मल, तो उसमें हमने देखना है कितने स्टेप बनने हैं। अब देखिए कंक्रीट वर्क तो हमने कर लिया, अब इसके बाद देखते हैं कितने स्टेप बनते हैं। अब देखिए 4 फुट की चौड़ाई में हमने काम कर चुके हैं, अब हम आ रहे हैं 3 फुट की। अब यहाँ पर चौड़ाई जब कम हो रही है तो इसका मतलब है लंबाई भी कम होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले फर्स्ट स्टेप और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम सेकेंड स्टेप। ठीक है। क्योंकि चौड़ाई में फ़र्क आएगा तो वहीं पर इस स्टेप में भी फ़र्क आ जाएगा आपकी। ठीक है। अब सबसे पहले हम अबाटमेंट के ही दोनों स्टेप मालूम कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप भी और सेकंड स्टेप भी, फिर उसके बाद विंग वॉल के फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों मालूम कर लेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले अबाटमेंट और उसका फर्स्ट स्टेप। ठीक है। अब अबाटमेंट हमारा 1 है। अब फर्स्ट स्टेप पर आएंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास कितने का बन रहा था, हमारे पास बन रहा था, क्योंकि यहाँ तो हमने कंक्रीट कर चुके हैं, उसके बाद अब 6 इंच यहाँ से कम हो गया, 6 इंच यहाँ से कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई है 3 फुट, तो जब 3 फुट है तो यहाँ पर लंबाई बनेगी आपकी 25 फुट, तो 25 फुट आपके पास लंबाई बनेगी, हमने 25 फुट लिख दिया। अब यहाँ से हमने फर्स्ट स्टेप की चौड़ाई देखनी है, वो है आपके पास 3 फुट, वो हमने 3 फुट लिख दिया। अब इसी स्टेप की हमने हाइट देखनी है, वो है 2 फुट, तो वो मैंने 2 फुट लिख दिया आप। ठीक है। अब हमने इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रिक वर्क का काम भी हमारे पास क्वांटिटी की शक्ल में आ जाएगा। 25 ज़रब 3 ज़रब 2 और हमारे पास आ गया है 150 फीट क्यूब। ठीक है। तो अब उसके बाद हमने सेकंड स्टेप मालूम करना है, तो सेकंड स्टेप के लिए हमारे पास अबाटमेंट तो 1 ही है। अब जब सेकंड स्टेप करेंगे, जब हमारे पास चौड़ाई 2 फुट थी तो यहाँ पर अबाटमेंट की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी, 24 फुट, तो इसलिए अब हमारे पास इसकी लंबाई बनेगी 24 फुट, चौड़ाई बनेगी आपके पास 2 फुट। ठीक है। ऊंचाई जो है, अब हमने ग्राउंड लेवल तक तो नहीं उसने हमें बताया, इसका मतलब है हम मुकम्मल स्टेप तक काम करेंगे, तो 10 फुट यहाँ पर लिखा हुआ है और इस स्टेप का ग्राउंड लेवल से नीचे 1 फुट ये है, तो 10 फुट और 1 फुट मिलाकर हमारे पास इसकी ऊंचाई बन गई है 11 फुट। ठीक है। तो अब हमने इन चारों को ज़रब देना है, तो इन चारों को ज़रब देकर हमने कीमत मालूम कर लेनी है। ठीक है। और वो कीमत हमारे पास आ गई है 528 फीट क्यूब। ठीक है। ये अपार्टमेंट के हमने ब्रिक वर्क का काम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आता है विंग वॉल।
विंग वाल का भी इसी तरह हमने फर्स्ट स्टेप निकालना है और सेकंड स्टेप निकालना है। तो इसलिए हमारे पास पहले आएगा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास विंग वाल तो तादाद में 2 ही हैं, क्योंकि एक इधर बनानी है हमने विंग वाल और एक इधर बनानी है हमने, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास तादाद में 2 आ जाएगा। अब लंबाई हमने लेनी है, तो विंग वाल की लंबाई मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर भी लिखी हुई है, ये 6 फुट ही रहेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास ये 6 फुट आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास चौड़ाई है 3 फुट, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये 3 फुट उसकी चौड़ाई आ जाएगी। और फर्स्ट स्टेप की ऊंचाई को हमने देखना है, तो वो है 2 फुट, तो हमने यहाँ पर उसको 2 फुट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमने इन चारों को ज़रब देना है, तो 2 ज़रब 6 ज़रब 3 ज़रब 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 72 यानी कि 72 फीट क्यूब। अब उसके बाद हमने सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में आपके पास विंग वाल की तादाद तो 2 है हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आएंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई 2 फुट हो जाएगी। लंबाई आपने देखना है कि लंबाई उसकी कांस्टेंट है, वो 6 फुट ही रहेगी, ठीक है। चौड़ाई उसकी 2 फुट हो जाएगी, क्योंकि हमने अब इस स्टेप पे काम करना है, ठीक है। अब इसकी हाइट भी विंग वाल की भी हमने 11 फुट लेनी है, क्योंकि पूरे स्टेप की हमने क्या करनी है, हाइट इसके अंदर शामिल करनी है, ठीक है। तो अब हमने 2 ज़रब 6 ज़रब 2 ज़रब 11, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 264 फीट क्यूब, ठीक है। अब ये सारा काम हमने अपार्टमेंट का और विंग वाल का कौन सा किया, ब्रिक वर्क किया, इसलिए इनकी चारों क्वांटिटियों को हमने क्या करना होता है, टोटल करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास 150 प्लस 528 प्लस 72 हो गया प्लस 264 है हमारे पास। तो ये टोटल मिलाकर हमने काम किया है 1014 फीट क्यूब, यानी कि 1014 फीट क्यूब ब्रिक वर्क का काम किया है हमने। तो इंशाल्लाह ये मैंने आपको पहला सवाल ब्रिज के बारे में बता दिया है, इंशाल्लाह आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।